दोस्तों, बहुत दिनों से अमित शाह जी यानी कि जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि उनको बोन कैंसर और कोविड भी हो चुका है। कमाल की बात है, आपके गृह मंत्री को ये सब हो जाता है, बोन कैंसर, आपको पता भी नहीं। देश के लोगों को कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा है, लेकिन उनको कैंसर है। इस तरीके की चीजें बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे फैल रही है, खासकर ट्विटर पे। और इसको फैलाने वाले एक खास गैंग है, जो गैंग आप लोग जानते हैं। वो गैंग कौन सा है? बड़े बुद्धिजीवी लोग इसमें शामिल होते हैं, रिपोर्टर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के भी रिपोर्टर इसमें शामिल है। और एक खासकर एक आपको पोस्ट मिलेगा फेसबुक वगैरह पे, आप लोग देख रहे होंगे कि अमित शाह जी का उसमें लगा हुआ है आईडी और ट्विटर का। उसमें उन्होंने अपील किया है मुस्लिम भाइयों से कि आप मेरे लिए दुआ मांगिए इस पावन पवित्र रमजान के महीने में, ताकि मैं अपने जो बोन कैंसर मेरा है वो ठीक हो जाए। ये चूतियापा नहीं तो क्या है? गृह मंत्री को बोन कैंसर होगा और देश को पता नहीं चलेगा? उनका मेडिकल चेकअप रेगुलर होते रहता है एम्स में। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, और कुछ इस देश के मीडिया को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ट्विटर पे पता है। एक खास समुदाय के लोगों को पता है, एक खास गैंग को पता है कि बोन कैंसर अमित शाह को हो गया है। ये बात समझिए, ये कितना बड़ा, ये एक तरह से आप इसे देखें कि इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ जब इस तरीके की खबरें फैलाई जाती हैं, तो एक आम आदमी या फिर कुछ जो सही चीजें होती हैं उसके इसको कैसे तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश करते हैं। ये जो गैंग है, आप सोच के देखिए, क्या यही चीज, यही फेक न्यूज आप इस देश की राजमाता, मतलब सॉरी, एक पार्टी की राजमाता, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वे देश की राजमाता है, लेकिन मैं नहीं मानता। तथाकथित इस देश की राजमाता के खिलाफ अगर इस तरीके की खबरें आप फैलाते, या फैलाते ये फेक न्यूज क्यों, आप सही बताते, क्योंकि एक पत्रकार ने सही उनका नाम लिया तो मुकदमे पे मुकदमे होने लगे। तो अगर आप उनके बारे में कुछ सही बता दीजिए तो 2-4 राज्यों में आप पे 2-4-10 मुकदमे ना हो जाएं, तो फिर आप देख लीजिए। इस तरीके की चीजें आप एक जो हमारे युवराज हैं इस देश के, उसके खिलाफ फैला के देखिए। तथाकथित राजमाता और भी लोग जो हैं उनके खिलाफ फैला के देखिए, आपके साथ क्या होता है। हर एक राज्य से आपको पुलिस कमिश्नर के फोन आने लगेंगे कि आप पे केस हो चुका है। लेकिन इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ इस तरीके के फेक न्यूज फैलाए जाते हैं, वो आम बात है। मोदी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाए गए, वो आम बात है। इस फेक न्यूज में कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बात को आप देखिए। इस देश के गृह मंत्री को मरने के लिए, मरने पर सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि इस तड़ीपार को अगर कैंसर, बोन कैंसर या कोविड, ये अगर ये सब भी हो जाए और ये मर जाता है तो खुशी की बात होगी इस देश के लिए। जरा आप सोच के देखिए, इस देश के गृह मंत्री के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, और जब इस पे केस होंगे तो कहिएगा कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, कुछ बोलने की आजादी नहीं है। तो भैया सुधीर चौधरी का भी आजादी है, अर्नब गोस्वामी को भी आजादी है सही नाम लेने का। आप इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ इस तरीके की चीजें आप फैला देंगे इस देश में, आप समझ रहे हैं? जब इस इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ, आपके मंत्रियों के खिलाफ, आपके देश के जो लीडर हैं उनके खिलाफ इस तरीके के प्रोपगंडा ये लोग रच देते हैं, जरा सोचिए, इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ इस तरीके की फेक न्यूज चलाई जा सकती है इस देश में, तो एक आम इंसान या फिर किसी भी एक खबर को लेके इस कैसे ये लोग तोड़ मरोड़ को आपके सामने रखते हैं मीडिया और सोशल मीडिया पे। इस बात को आप समझिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसे इन लोगों ने ऐसे तोड़ मरोड़ के आपको पेश किया कि उसका पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल गया। हालांकि गुजरात पुलिस ने इस पे एक्शन लिया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस सारे प्रकरण में बुद्धिजीवी टाइप के जो लोग हैं शामिल हैं, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार भी इसमें शामिल है। वो तो कह रहे थे कि ये मर जाए तो इस देश का भला होगा, मतलब ये तड़ीपार जो है मर जाएगा तो इस देश का भला होगा। गृह मंत्री के लिए ऐसे बोली जा रही है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। आप सोच लीजिए, बहुत सारे चीजें आप, चूंकि ये बात खुल गई है और आज अमित शाह ने यानी कि गृह मंत्री ने इस पे आके साफ ट्विटर पे अपना बयान जारी किया है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और इस तरीके की चीजें जो फैलाई जा रही है वो गलत है। तो आप समझिए कि जो फेक प्रोपगेंडा है इस देश में कैसे सच्चाई को दबाता है, कैसे आपके आवाज को दबाता है, कैसे
एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच में बदल जाता है। अगर गृह मंत्री सामने आके अगर नहीं बोलते तो आने वाले एक सप्ते में तो लोग मान ही लेते कि उनको वाकई में कैंसर है। वो दिख नहीं रहे हैं। हालांकि इस कोरोना काल में वो लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग काम करने पे ध्यान है उन लोगों का है। तो अगर वो लोग सामने आके नहीं बोले तो आप लोग तो समझ ही मान ही लीजिएगा कि उनको कैंसर है। तो आप समझिए इस देश में क्या इस तरीके की चीजें हो रही है एक खास गैंग के जरिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा को लाइक करें।